इन आलम इस्लाम में चंद ही ऐसे लीडर हैं जिनसे मुसलमानों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। इनमें सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो है तुर्की के हर दिल अजीज लीडर रजब तैयब अर्दगान का नाम। ये शख्सियत नाम है शुजाअत का, दूर अंदेशी का, लियाकत का, दर्द दिल का और काबिलियत का। अर्दगान हर बेकस की आवाज बना है, तरक्की का निशान बना है। आप बेहतरीन मुकर्रर होने के साथ साथ बेहतरीन मुंतजम और काबल रहबर भी हैं। तैयब अर्दगान ऐसा शख्स है जो इनकलाब की अलामत बन गया। उसने सारी दुनिया को अपनी जानब मतवज्जा किया और वो सारी दुनिया में मौजूए गुफ्तगू बन चुका है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि अर्दगान की हकीकत क्या है, उनकी दास्ताने जिंदगी की जड़ें कहाँ पेवस्त हैं, उनके आदाफ, मकासद और तरजीहात क्या हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फरवरी 1954 में तैयब अर्दगान एक कोस्ट गार्ड के घर पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे तो उनके वालिद ने इस्तांबुल मुंतकिल होने का फैसला किया ताकि उनके बच्चों को बेहतर माहौल मुयस्सर आ सके। नौजवान में तैयब अर्दगान ने पैसे कमाने के लिए जूस और डबल रोटी भी बेची। उन्होंने इस्लामिक स्कूल से तालीम हासिल की और इस्तांबुल की मामारा यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पेशा वराना फुटबॉल भी खेली। 1970 और 80 की दिहाई के दौरान वो इस्लाम पसंद सियासी हलकों में रहने लगे। 1994 से 1998 के दौरान वो इस्तांबुल के मेयर बने और ये ओहदा उनके पास उस वक्त तक रहा जब तक तुर्की की फौज ने उनकी इस वक्त की सियासी जमात वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा दी। 1999 में एक कौम पसंद नज़म पढ़ने पर उन्हें 4 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। इस नज़म में लिखा था कि मस्जिदें हमारे मोर्चे हैं, उनके गुंबद हमारे हेलमेट, उनके मीनार हमारी बंदूकें और ईमान वाले हमारे फौजी हैं। अगस्त 2001 में उन्होंने अब्दुल्ला गुल के साथ मिलकर इस्लाम पसंद जमात AKP की बुनियाद रखी। 2003 में AKP ने कौमी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और अर्दगान पहली मर्तबा वजीर आजम बने। जून 2013 में एक पार्क पर इमारत बनाने के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे लोगों पर अर्दगान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को धावा बोल देने का ऑर्डर दे दिया। दिसंबर 2013 में उनकी हुकूमत के खिलाफ बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया और उनकी काबीना के 3 वज़रा के बेटे गिरफ्तार किए गए। अर्दगान ने मुखालफीन को इसका जिम्मेदार करार दिया था। अगस्त 2014 में वो पहले बराह रास्त मुंतखब सदर बने। जुलाई 2016 में उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत को नाकाम बना दिया। अप्रैल 2007 में उन्होंने सदारती इंतखाबात में इजाफे का मुल्क गिर रेफरेंडम जीत लिया। उनके कुछ हामी उन्हें सल्तनत उस्मानिया के तनाज़ुर में सुल्तान के लक़ब से पुकारते हैं। अक्टूबर 2013 में उन्होंने तुर्की में रियासती दफातर में हिजाब पर पाबंदी उठा दी, ताहम फौज, अदालतों और पुलिस में ये पाबंदी कायम रही। इसके बाद उन्होंने गैर शादीशुदा अफराद में जिनसी ताल्लुकात को भी जुर्म करार देने की कोशिश की, मगर वो कानून साजी करने में नाकाम रहे। तैयब अर्दगान के 4 बच्चे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि किसी भी मुसलमान फैमिली को खानदानी मनसूबा बंदी का सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मई 2016 में कहा था कि हम अपनी नस्लें बढ़ाएंगे। उन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली खवातीन पर तनकीद भी की और वो ये कह चुके हैं कि मर्दों और औरतों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता चंद माह के दौरान तुर्क सदर ने कोशिश की है कि वो तुर्की की अस्करी ताकत का बरमला इजहार इलाकाई सतह पर करें। इस सूरत हाल से यूरोपीय यूनियन समेत तुर्की के नेटो इत्तेहादी मुमालिक सब ही परेशान हैं। तुर्क फौज लीबिया और शाम में तनाज़ा में बिलवास्ता मुलव्वस हुई है। तुर्क फौज ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया तनाज़े से चंद हफ्ते कबल ही फौजी मशकें की थीं। तुर्क निसात आज़रबाईजानी शहरियों के तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात और रवाबत हैं और आज़रबाईजान की तेल की बरामदात की अहम पाइपलाइनें तुर्की से गुजरती हैं। मगर इस इलाके में रूस का असर और रसूख गुज़श्ता कई सदियों से है और इस खित्ते समेत लीबिया और शाम में अर्दगान के अज़ाइम रूस के सदर प्यूटन के अज़ाइम से टकराते नजर आते हैं। मशरकी बहिरा रूम में गैर इस्तेमाल शुदा गैस के ज़खायर पर अर्दगान की नज़र है और ये ज़खायर उनके जियो पोलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। यूनान और कब्रस की हुकूमतों को तुर्की की जानब से कब्रस के मुतनाज़ा साहिली इलाके के करीब गैस ढूंढने की कोशिशों पर गुस्सा है। चूँकि यूनान और कब्रस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने अपने मेंबर ममालिक के खदशात की बिना पर तुर्की पर शदीद तनकीद की है। दूसरी जानब अर्दगान ने मगरबी ममालिक की जानब से तुर्की पर डाले जाने वाले दबाव को खातर में न लाते हुए शुमाली कब्रस में चंद तुर्क कौम पसंद रहनुमाओं को तस्लीम कर लिया है। शुमाली कब्रस की खुद साख्ता रिपब्लिक को दुनिया में सिर्फ तुर्की ही सरकारी सतह पर तस्लीम करता है।
حال ہی میں اردگان نے فرانسیسی صدر کی دماغی صحت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ فرانس اپنے ملک میں اسلام پسندوں کے اثر و رسوخ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے۔ صدر اردگان کی جانب سے اسلام پسندوں اور ان کی تحریکوں جیسا کہ مصر میں اغوان المسلمین کی حمایت کرنے کا سلسلہ کافی پرانا ہے۔ جولائی 2020 میں انہوں نے آیا صوفیہ کو ایک مسجد قرار دے کر بہت سے مسیحی افراد کو ناراض کیا تھا۔ آیا صوفیہ کی 1.5 صدی قدیم عمارت کو ایک کیتھیڈرل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے ایک مسجد بنا دیا گیا۔ بعد ازاں ترکی کے بانی کمال اتاترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر کے ترکی کو ایک سیکولر ملک قرار دینے کی کوشش